जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल में माँ कालरात्रि दुर्गा कृपा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का विषय जो है वह विषय आपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अध्यात्म मार्ग होता है, अध्यात्म मार्ग होता है, लोग कहते हैं उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वह होती है क्या, उनका ईष्ट। अध्यात्म मार्ग में ईष्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी उनके अपने इष्ट देव होते हैं और इष्ट के मंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के ले लीजिए आप, जैसे कि आपकी इष्ट माँ दुर्गा हैं और आपका उनका मंत्र आप ओम दुम दुर्गाए नमः करते हैं, आपकी इष्ट होगी और ये हो गया इष्ट का मंत्र। तो उस स्थिति में वह आजीवन अपने इष्ट की सेवा करते हैं और जो उनके इष्ट के मंत्र होते हैं उन मंत्रों का, स्तोत्रों का वे जाप करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती हैं जिस कारण से हम भटक जाते हैं और हमारा भटकाव हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट देव हैं हमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे। तो जब ऐसा होता है तो उस समय पर हमें मार्गदर्शन हेतु इधर उधर जाते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपको इस देवता के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, आपको इस देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो आप मंत्र पहले से कर रहे थे आप वो मंत्र भी बंद कर दीजिए और अब आप इस मंत्र का जाप कीजिए। उस स्थिति में क्या होता है कि आप परेशान भी होते हैं और जीवन में भटकाव होता है उस समय पे, है ना। दिमाग आपका उस समय पे ऐसा हो जाता है कि आपका आपका मन आपका ईष्ट की तरफ भी नहीं है और उन देवता की तरफ भी नहीं है। तो आपको जो सामने वाले व्यक्ति व्यक्ति होता है उसकी बात आपको 100% भी सही लगती है। ऐसी स्थिति में आप करते क्या हैं, यही कार्य, अपने इष्ट को छोड़ देते हैं, अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए देवता को, बताए गए देवता को, उनकी पूजा हम करने लगते हैं या फिर उन देवताओं के मंत्र का जाप करने लगते हैं। और जो आपके पहले मंत्र होते हैं आप उनको जप करना बंद कर देते हैं। और ये कई बार पंडितों के द्वारा भी होती है स्थिति, और कई बार आप कुंडली दिखाने किसी एस्ट्रोलॉजर को जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देवता ये हैं और वह देवता जिनकी आप पूजा कर रहे हो या वह देवी जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जो आपकी इष्ट हैं, जिनको आपने इष्ट बना रखे हैं, वो आपकी कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता नहीं है। तो वहाँ पर भी आकर के आपके जीवन में भटकाव आता ही आता है। तो अब क्या होता है, जब आप ऐसा मन करके यानी भटकाव के कारण अपनी इष्ट को छोड़ देते हैं या फिर आप इष्ट के मंत्रों का जाप छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जीवन में जो इष्ट देवता की ऊर्जा होती है, जो मंत्र की ऊर्जा होती है और जो आपने कनेक्शन अपने इष्ट देवता से बनाए रखा होता है, तो वह जो संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, जो हमारा अपने ईष्ट से प्रेम संबंध होता है, वह बीच में टूट जाता है और जो ईष्ट की कृपा हुई होती है वो बीच में रुक जाती है और जो मंत्रों की ऊर्जा होती है वह भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो जब धीरे धीरे करके वो ऊर्जा कम होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने इष्ट देवता आपकी रक्षा कर रहे थे, जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जब इष्ट देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो आप उनकी कृपा को नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इष्ट कृपा से हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन जब इष्ट कृपा हमारी रुक जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो इष्ट की कृपा से अच्छी चल रही थी वे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। यानी जितनी परेशानियाँ अब थी उसके बाद और ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं और जो मंत्र था, मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होने लगती है, जिस कारण से आपका मंत्र, जो इष्ट देव का मंत्र है, वह काम करना बंद कर देता है और आप क्योंकि दूसरे देवता को आगे मानने का प्रयास करते हैं तो आपको बिल्कुल शून्य से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि देवता को मनाना इतना आसान कार्य नहीं होता। देवता को मनाने के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है, उनके प्रति हमारा हृदय में प्रेम भाव होना आवश्यक है, समर्पण होना आवश्यक है, समय उनको देना होता है। उनके मंत्रों को जिस प्रकार से इष्ट मंत्र जागृत किया था उसी प्रकार से जो देवता, अन्य देवता होते हैं, उनके मंत्रों को हमें जागृत करना पड़ता है और फिर जाकर वे मंत्र कार्य करते हैं, वे देवता कार्य करते हैं। लेकिन श्रद्धा और भक्ति के अभाव में हम देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इष्ट देवता वे देवता होते हैं जो हमारी आत्मा में वास करते हैं। लेकिन जब हम नए देवी देवता को दिए जाते हैं, हो सकता है कई बार उनके प्रति भावना बनता हो, और जब भाव ही नहीं बनता तो अन्य देवता को जागृत करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे इष्ट देवता की कृपा और मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे करके कम हो जाती है और हम अपने जीवन में अकारणीय और ज़्यादा परेशानियों को आमंत्रण दे देते हैं। तो इसलिए कभी भी जीवन में हमें अपने इष्ट देवता का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कभी भी इष्ट देवता को नहीं बदलना चाहिए, इष्ट देवता के मंत्रों को कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है
कि आपको अन्य देवता की पूजा करनी पड़े तो आपको उनकी पूजा कीजिए, लेकिन अपने इष्ट देव को जो भी आप उनकी सेवा में जो भी पूजा मंत्र आदि का जाप करते थे वे चीज़ें आपको बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय आपके इष्ट देव ही होते हैं और इष्ट देव ही आपकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। और इष्ट देव की कृपा से ही आप अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, और जिनकी कृपा से हम अन्य देवता की शरण में गए हैं अगर हम उन्हीं को त्याग देते हैं तो फिर जो अन्य देवता हैं उनकी कृपा को भी हम प्राप्त कदापि नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का मर्म समझना चाहिए कि इष्ट देवता आपके जीवन में एक ही बार चुने जाते हैं, बार बार इष्ट देवता नहीं बदले जाते। अगर आप बार बार अपने इष्ट को बदलते हैं तो आपके जीवन में भारी समस्या आती हैं, संकट आते हैं, और कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो जाती है, ना तो आपके इष्ट देव की कृपा मिल पाती है और ना आपको अन्य देवी देवता की कृपा मिल पाती। साथ ही आप जब इष्ट देवता को छोड़ देते हैं तो उनका त्याग कर देते हैं तो वहाँ पर आपको पाप अलग से लगता है, पाप अलग से भोगना पड़ता है, दोष लगता है, यानी पाप के भागी आप बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को जानते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए आपको हमेशा अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़े रहना चाहिए। इष्ट देवता की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। एक मूल मंत्र आपके जीवन में इष्ट देवता का होना चाहिए और सदैव उसी का ही आपको जाप करना चाहिए। इष्ट देवता का मंत्र भी बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर आप इष्ट देवता का मंत्र बार बार बदलते हैं तो वह मंत्र की ऊर्जा भी बीच में ब्रेक हो जाती है, और वह ऊर्जा जितनी आप अर्जित करते हैं जितनी वैसे ही धीरे धीरे करके कमज़ोर होकर समाप्त हो जाती है। इसलिए एक मंत्र, एक इष्ट देव, ये आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए। और जब आप एक इष्ट देवता की सेवा करेंगे और एक ही मंत्र का जाप करेंगे तो आपके इष्ट देव भी बली होंगे और वह मंत्र भी आपके जीवन में रक्षा कवच का काम करेगा, बाण का काम करेगा, और जितनी भी बुरी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ हैं, आपको उनसे बाहर लाने के लिए कार्य करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। माँ भगवती सभी का कल्याण करें। जय माँ काली, जय माँ काली।